नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे एक वर्ल्ड ओपिनियन में। दोस्तों, आज भारत और सऊदी अरबिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। लेकिन इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि सऊदी अरब आखिरकार भारत से ही हथियार क्यों खरीदना चाहता है। सऊदी अरब अगर चाहे तो वह अपने मनपसंद का कोई भी हथियार अमेरिका से ले सकता है, एकदम टॉप क्वालिटी का, प्रीमियम क्लास का। वह रशिया से जो चाहे हथियार खरीद सकता है। यूरोपियन यूनियन के प्रीमियम लाइन वीपन है, उन्हें भी सऊदी अरब खरीद सकता है। तो इन सब को छोड़कर वह भारतीय हथियार पर क्यों शिफ्ट होना चाहता है, इसका कारण क्या है वह मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि यह एग्रीमेंट क्या है। इस एग्रीमेंट में भारत की तरफ से कंपनी शामिल हुई है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं सऊदी अरब की तरफ से पीडीटीसी नाम की बहुत बड़ी सऊदी फर्म ने एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट के तहत भारत अपने हथियारों को सऊदी डिफेंस मार्केट में प्रमोट तो कर ही सकेगा, लेकिन मेन मकसद यह है कि सऊदी अरब की जो हथियार जरूरत है उन्हें पूरा किया जा सके। और सऊदी अरब की हथियार जरूरतें कितनी हैं, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल ही सऊदी अरब ने अमेरिका से केवल $100 अरब के हथियार परचेज करे हैं, केवल और केवल अमेरिका से। यह कितनी बड़ी रकम है आप इसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का टोटल रक्षा बजट पिछले साल $70 अरब था। और उस $70 अरब में हमने अपने सैनिकों की तनख्वाह भी दी है, पेंशन भी उसी में थी, उसी में से हमने हथियार भी खरीदे हैं। और सऊदी अरब ने सिर्फ अमेरिका से, जी हाँ, बाकी देशों से नहीं, वहीं सिर्फ अमेरिका से $100 अरब के हथियार खरीदे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब की हथियार जरूरतें कितनी ज्यादा हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सऊदी अरब भारत से कौन सा हथियार खरीद सकता है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आकाश मिसाइल का। जी हाँ दोस्तों, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। दरअसल वह ईरान को काउंट करने के लिए खुद तो एक डिफेंस सिस्टम चाहते हैं। अभी वह पूरी तरीके से अमेरिकी सेना पर निर्भर है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सऊदी अरब के पास तो इतने सारे ऑप्शन हैं, वह रूस से हथियार खरीद सकता है, अमेरिका से खरीद सकता है, यूरोपियन यूनियन से या फिर चीन से भी खरीद सकता है। तो फिर भारत से ही वह हथियार क्यों खरीदना चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला सबसे बड़ा कारण है, दरअसल जो बिडेन के आने के बाद सऊदी अरब को अमेरिका ने हथियार बेचने कम कर दिए हैं। यहाँ तक कि बिडेन ने कई सारे फैसले सऊदी अरब के खिलाफ भी लिए हैं। और सऊदी अरब के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके खिलाफ बयानबाजी भी की है। ऐसे में सऊदी अरब को यह तो पता चल ही चुका होगा कि अब वह अमेरिका पर ज़्यादा दिन निर्भर नहीं रह सकता है। और इसके अलावा अमेरिका ने बहुत सारे हथियार डील कैंसिल भी कर दी है। ऐसे में आते हैं दूसरा ऑप्शन, वह है रूस का। अगर वह रूस से हथियार खरीदता है तो फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा और प्रतिबंध ठोकेगा। वहीं अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, वह सऊदी अरब को इसलिए हथियार नहीं बेचते क्योंकि यमन के अंदर उन्होंने मासूम लोगों पर भी बम बरसाए हैं। अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन, पहला है चीन और दूसरा है भारत। चीन से उन्होंने हथियार खरीदे थे कुछ संख्या में, लेकिन बाद में बंद कर दिया क्योंकि जो कुछ हथियार खरीदे थे वह इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुए कि कई बार तो सऊदी के सैनिक मरते मरते बचे हैं उनका इस्तेमाल करते वक्त। ऐसे में उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है, वह है भारत। क्योंकि अगर वह भारत से हथियार खरीदेंगे तो ना रूस नाराज होगा, ना अमेरिका नाराज होगा, ना यूरोपियन यूनियन नाराज होगा। भारत के हथियार बहुत ही वर्सेटाइल हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनकी कीमत भी कम है और इसीलिए वह भारतीय हथियारों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जो उनकी वेपनरी है उसे वह डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। वहीं भारत न सिर्फ उन्हें आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता है, बल्कि हमारी नज़र है तेजस लड़ाकू विमान को बेचने पर। और यकीन मानिए कि जब सऊदी अरब किसी देश से हथियार खरीदना शुरू करता है तो वह रो कर हथियार नहीं खरीदता कि 500 मिलियन की खरीद ली, इसके बाद $1 बिलियन का खरीद लिया। जी नहीं, वह खरीदते हैं डायरेक्टली $50 बिलियन, $80 बिलियन, यहाँ तक कि $100 बिलियन को भी वह कभी कभार क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े वह कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत को एक बार सऊदी से हथियार का कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गया तो इसका इफेक्ट भारत के रक्षा बजट पर भी पड़ेगा। भारत का रक्षा बजट $100 बिलियन के पार भी आसानी से आप देख सकते हैं। और इसीलिए भारत ने यह एग्रीमेंट तुरंत सऊदी अरब के साथ साइन कर लिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।